हेलो एवरीवन। तो आप सोचेंगे कि टॉपिक आप दोबारा क्यों करा रहे हैं, तो दोबारा नहीं करा रही हूँ। आपको पता है कि इससे पहले मैंने वीडियो नंबर 3 में, शायद 3 या 4 में, शायद ये क्लास 6 है हमारी, तो चलिए वो आप देख लीजिएगा। तो उसमें हमारे जो 2 वीडियो में पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में करा चुकी हूँ, मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उसके अलावा कल मैं कुछ देखने लग गई थी सिलेबस वगैरह, तो उसमें 4-5 चीजें मुझे इंपॉर्टेंट दिखी जो हमारी छूट गई है। तो मैं नहीं चाहती कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कोई भी हमारी चीजें छूटे, ताकि कोई एग्जाम में आपका क्वेश्चन रह ना जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हमारी छूट गई थी, वो हम आज कवर कर रहे हैं, जिसमें 3 तो स्टडी और 3 ये जो मेनली जो कल्चर्स है, पालना है, वो हम आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरी वीडियो आपको मिल जाए। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पैलेनो बोटनी। क्या कहते हैं? पैलेनो बोटनी। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एनिमल्स, उड़ने वाले जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एरोबायोलॉजी। एरोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ वर्म्स क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ वर्म्स, वर्मोलॉजी। तो ये थे स्टडी। अब मेन आती है आपके कल्चर से अब पालना। इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं इनसे, इसीलिए मैं अलग से वीडियो इस पे बना भी रही हूँ दोबारा से। चाहे छूट गया था लेकिन बीच में मैं लेकर आ गई हूँ, ताकि आपकी एक भी चीज ना छूटे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कीपिंग ऑफ ग्रेप्स, जो आपका अंगूरों को पालना, जो अंगूरों की जो खेती की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये हनी बी कीपिंग, सिल्क वर्म कीपिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। फिश कीपिंग, फिश कीपिंग यानी कि जो मछलियों का पालना, उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीसी कल्चर, ये तो आपके मान लीजिए सारे ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी कल्चर है पालना है सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक एक चीज आपको ध्यान से देखनी है, अभी याद कर लीजिए क्लास के साथ साथ। पीसी कल्चर, फिश कीपिंग, मछली पालना को हम क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। उसके बाद सिल्क वर्म कीपिंग, रेशम कीट को पालना। रेशम कीट को पालना क्या कहलाता है? रेशम कीट को पालना सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। हनी बी कीपिंग, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आ चुका है, बार बार मैं बोल रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं तो ध्यान से सुनिए। हनी बी कीपिंग, मधुमक्खियों का पालना, मधुमक्खियों के पालने को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए यहाँ से। कीपिंग ऑफ, अब यहाँ पे देखिए 2 चीजें हैं, कीपिंग ऑफ वेजिटेबल्स और कीपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड बुशेस। मतलब जो आपका सब्जियों की खेती है, इसके अलावा सब्जियों की खेती के साथ साथ अगर फलों, फूलों और झाड़ियों की खेती की जाए, तो यहाँ पे दोनों टर्म्स अलग अलग है, तो ध्यान रखिएगा। कीपिंग ऑफ वेजिटेबल्स में तो आपको लिखना है ओलेरिकल्चर, और कीपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के साथ अगर फ्रूट्स भी है, फ्लावर्स से बुशेस कुछ भी आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन अगर पूछा जाए सिर्फ सब्जियों की खेती, कीपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, तो आंसर क्या होगा आपका? ओलेरिकल्चर। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। लेकिन सब्जियों के साथ साथ अगर फलों की खेती पूछा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? हॉर्टिकल्चर। फ्लावर्स की खेती पूछा जाए, हॉर्टिकल्चर। ओके। कीपिंग ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पे फूलों का पालना, फूलों की खेती। यहाँ पे सब्जियों के साथ अगर फूलों की खेती पूछा जाए तो हॉर्टिकल्चर है, और सिर्फ फूलों की खेती पूछा जाए, कीपिंग ऑफ फ्लावर्स, उसे हम क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल ट्रिपल जितने मुझे स्टार लगाइए। कीपिंग ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की खेती, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विटिकल्चर। लास्ट टाइम मैन्योर ऑफ वॉर्म्स, जिसे हम कह रहे हैं कृमियों से, वॉर्म्स से जो हम खाद बनाते हैं, उसे हम क्या बनाते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? सॉरी, मैन्योर ऑफ वॉर्म्स।
क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग सुना होगा ना, कंपोस्ट करते चीजों को, वही वर्मो कंपोस्ट। वॉर्म्स का नाम आ रहा है तो वर्मो, वर्मो यहाँ पे देख, वर्मो जो वॉर्म्स के लिए जो नाम यूज होता है वर्मो यूज होता है। अगर स्टडी करेंगे तो लॉजी लगा देंगे, वर्मोलॉजी। और अगर उसकी खाद बना रहे हैं, मैन्योर कर रहे हैं, तो उसके हम क्या लगाएंगे, वर्मो कंपोस्ट। तो वर्मो से आप पहचान लें कि किसकी बात हो रही है, वॉर्म्स की बात हो रही है, कृमियों की बात हो रही है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो ब्रांचेस, और ये मेनली तो आपकी कल्चर्स थी जो आपकी पालना है, ये रह गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। तो ये हमारे छूट गए थे, तो इसलिए मैंने आज की वीडियो में कवर हो गया, तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो गई कि हाँ मैंने अपनी तरफ से सारे जो है ब्रांचेस आपकी करा दी, पालना करा ली। ठीक है, चलिए छोटी सी वीडियो थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर जरूर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, टेलीग्राम ग्रुप्स पे। थैंक यू सो मच।